रिजल्ट आ गया, फिर हमको कोई पता नहीं था सर, विश्वास नहीं कीजिएगा, बाद में हमको पता चला। सरकार को है सो एक सूचना देना चाहिए, बाय पोस्ट करना चाहिए ना, किसी प्रकार तक नहीं दिया, मैसेज तक भी नहीं किए सर। जैसे ऑफिस जाते हैं तो सर सही प्रकार से बात भी नहीं करते, बोलते नहीं इनको हटा दीजिए। सीएमओ ऑफिस फंस गए सर, अब सीएमओ ऑफिस फंस गए, वहाँ पर भी बात नहीं सुनते सर, वहाँ पर क्या बोल देते हैं ओएसडी सर, बोलते नहीं होगा। एक तरफ सरकार जो कि महत्वाकांक्षी योजना जो कि मातृत्व शक्ति है ना, मैया योजना चला रही है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप सम्मान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनका जो पुत्र जो कि है दिव्यांग, जो कि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, उनको आप अपमान कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ के जो है एक अनिल दांगी हैं, वो यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और कई लोग हैं और कुछ लोग इधर उधर गए हुए हैं। इनकी जो मांग है वो पूरा नहीं किया जा रहा है और ये अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं 16 जुलाई से। तो चलिए हम बात करके देखते हैं आखिर इनका क्या परेशानी है और किन किन दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, सारा कुछ हम जानेंगे अनिल दांगी से। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अनिल दांगी हुआ, ग्राम बेलहर, प्रखंड पत्थलगड्डा, जिला चतरा का दिव्यांग छात्र हूँ। सर क्या हुआ कि 2016 का वैकेंसी था टीजीटी हाई स्कूल का, 17 में एग्ज़ाम होती है और उसके बाद है सो 6 साल के बाद है सो रिज़ल्ट जारी किया गया, 2023 में जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। शुरू में मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ था, किसी कारणवश नहीं हुआ था। 11/13 का जो मामला था, सोनी कुमारी बनाम जो कि झारखंड का है ना, तो 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया। अब 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया तो किसी प्रकार का सूचना तक नहीं दिया, सिर्फ वेबसाइट में रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब मान लिया जाए सर, कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट गांव स्तर पर कोई रहता है, पत्थलगड्डा जैसे दूरवर्ती क्षेत्र में, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर नेटवर्क का सुविधा नहीं रहता है सर, कितना आप समझ सकते हैं, उतना तो नेटवर्क ये सब चीज़ नहीं रहता है। अब मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, छोटा मोबाइल ये सब चीज़ था सर। और मान ले 6 साल के बाद हुआ तो क्या अंत में सरकार को है सो एक सूचना देना चाहिए, बाय पोस्ट करना चाहिए ना, किसी प्रकार तक नहीं दिया, मैसेज तक भी नहीं किए सर। अब बताइए अब क्या हुआ सर कि रिजल्ट आ गया, फिर हमको कोई पता नहीं था सर, विश्वास नहीं कीजिएगा, बाद में हमको पता चला। और जेएसएससी ऑफिस भी जा रहे थे, पता कर रहे थे, वहाँ पर लोग बता भी नहीं रहे थे कि नहीं, बताते भी नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि कोई स्टूडेंट्स बताएं, फ्रेंड्स लोग बताएं कि नहीं कि आप लोग चेक कीजिए ना, रिजल्ट हो जाएगा आप लोग चेक कीजिए। तो मेरा रिजल्ट था सर इसमें। अब क्या हुआ, जेएसएससी ऑफिस जाते तो सर सही प्रकार से बात भी नहीं करते, बोलते नहीं इनको हटा दीजिए, इस तरह से शुरू में बात किए थे। फिर बोलते नहीं दूसरा काम आप कर सकते हैं ना, सो भी बोल देते हैं, सोचे सो दूसरा काम कर सकते हैं, बोलते हैं कि आप दूसरा काम कीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सो बोल देते हैं। अब मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट है, राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में है सर, आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट भी है। अब क्या हुआ सर, विश्वास नहीं कीजिएगा, 2 महीना से हम पूरा मतलब इधर उधर पूरा जा रहे हैं सर। और अभी हम विश्वास नहीं कीजिएगा सर, अभी सो राजभवन के पास यहाँ बैठे हुए हैं, कई महीनों से बैठे हुए हैं सर। अब सीएमओ ऑफिस फंस गए सर, अब सीएमओ ऑफिस फंस गए, वहाँ पर भी बात नहीं सुनते सर, वहाँ पर क्या बोल देते हैं ओएसडी सर, बोलते नहीं होगा। फिर सीएम सर मिलने का समय नहीं देते हैं। और फिर क्या होता है सर, प्रोजेक्ट भवन में गए, वहाँ पर निदेशक सर भी बोलते हैं हाँ होना चाहिए, होगा, जाए जेएसएससी ऑफिस मिलिए। उसके बाद है सर वहाँ पर जितने अधिकारी पदाधिकारी से भी मिले हैं, और उसके बाद है सर कहाँ नहीं मिले, मंत्री सर से मिले, सत्यानंद भोक्ता सर जो है माननीय श्रम नियोजन विभाग मंत्री। हम बता दूं सर, मेरे भैया का जो घर का एकमात्र जो कि कमाने वाले जो थे, मेरे घर का पालन पोषण करने वाले थे, भैया का निधन है सर बिजली करंट से जो हो गया था, 14 अप्रैल 2024 को हो गया था सर। और उस समय हमारे जो माननीय श्रम नियोजन विभाग मंत्री जो हैं सम्मानित सत्यानंद भोक्ता सर आए और वो भी देखें कहें भी हाँ बहुत स्थिति खराब हो गया है। अच्छा ठीक है, मेरे तरफ से जितना सहयोग हम करेंगे, है ना, 2 बेटी लोग हैं, अब उन लोगों का पालन पोषण कौन करेंगे सर। और उसमें बोले भी, और अभी वो मेरा न्यूज देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं न्यूज के माध्यम से, तो अभी कुछ नहीं कहते हैं, अभी सिर्फ बोलते हैं हाँ देखते हैं, संज्ञान में है। और अभी भी नियुक्ति करना चाहिए ना सर, पूरे राज्य का लिए यह जो मतलब संवेदनशील मुद्दा पूरे राज्य के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी सर। अब मान ले जाए एक तरफ सरकार जो कि महत्वाकांक्षी योजना जो कि मातृत्व शक्ति है ना, मैया योजना चला रही है, बहुत अच्छी बात है, हम इसको स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आप सम्मान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनका जो पुत्र जो कि है दिव्यांग, जो कि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, उनको आप
अपमान कर रहे हैं। तो ये कैसे मतलब संवेदनशील सरकार कैसे हम कह सकते हैं? सिर्फ आप नहीं है ना कि आप पेपर के माध्यम से न्यूज़पेपर में हम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बोले कि मेरी सरकार संवेदनशील है, तो आप तो देख सकते हैं कि कितना मेरे साथ स्थिति परिस्थिति कितना खराब हो गया। मैं बता दूं सर, मेरे गांव के लोग जो भी हैं पत्थलगड्डा, उन लोग पत्थलगड्डा गांव के लोग, उन लोग बैठक भी किए हुए हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं कि होने चाहिए, पूरा मीडिया को भी लोग बोल रहे हैं, जितने भी मेरा जो भी फ्रेंड्स लोग सभी लोग बोल रहे हैं सर, मान लीजिए मेरा नहीं होगा है ना सर, तो हम आत्महत्या कर लेंगे सर, जिसकी जिम्मेवारी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सर, अधिकारी पदाधिकारी मंत्री सर होंगे सर। अब हम करें तो करें क्या सर? अब 2 बेटी लोग हैं, उन लोग का पालन पोषण कौन करेगा बताइए सर? मम्मी पापा बुजुर्ग हैं सर, तो राज्य में कैसे छवि जाएगी? पूरे राज्य और देश के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी बन चुका है। ठीक है सर, हम गरीब हैं ना सर, इसी कारण सरकार नहीं सुन रही है ना सर, और मैया योजना में वोट बैंक है, इसी कारण वो ज़्यादा उस पर प्रलोभन दे रही है और बुला रही है, तो फिर वो थोड़ी होता है सर। आप देख रहे हैं जो कि भगवान का दूसरा रूप का अब इतना ज़्यादा अपमान कर रहे हैं, तो हम सरकार से यही नम्र निवेदन करते हैं कि आप मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाए। आप सरकार आपकी संवेदनशील है तो आप जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले मेरा संज्ञान लिया जाए और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कष्ट करें, जिससे मैं अपना जीवन सही प्रकार से जी सकूं सर, और हम सभी सरकार के प्रति पूर्ण रूप से आभारी बना हुआ रहूँगा सर। अगर ये सरकार आपकी मांग को पूरा नहीं करती है तो क्या करें? देखिए सर, सरकार इस मांग को पूरा नहीं करती है तो पहली बात मेरा कुछ भी कर लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार के सम्मानित सरकार के मंत्री अधिकारी पदाधिकारी होंगे, पहला। दूसरा है कि पूरे राज्य और देश में सबसे खराब मैसेज भी जाएगा। हम कह नहीं सकते कि संवेदनशील सरकार, सभी लोग जान रहे हैं तो सरकार कुछ भी इसमें सो बहुत ही खराब स्थिति में सरकार चल जाएगी सर, क्योंकि आप देख भी सकते हैं, उदाहरण आप देख सकते हैं, मेरे पास रिजल्ट सब कुछ है। आप कोई भी योजना जो भी चीज़ होता है उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन आप सभी लोग बोल रहे हैं कि आप सभी मंत्री लोग मिलकर के जो भी है, आप बड़ा मुद्दा ये बन चुका है, आप देख भी चुके हैं। क्योंकि सर हम करें तो करें क्या सर, मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी। हम कहना यही चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। क्या एक स्टूडेंट्स जो बिना सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं रहता है या मोबाइल नहीं रहता है, किसी माध्यम से पढ़ाई करता है, ऑफलाइन पढ़ाई करता है, तो क्या वो उसका राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में रिजल्ट हो जाता है, तो क्या उसका गुनाह है, बेगुनाह है? मतलब उसका क्या राज्य में रहना, उसका नियुक्ति नहीं हो सकती है क्या? हम यही पूछना चाहते हैं सरकार, नहीं हो सकती। आप बोलिए कि नहीं हो सकती है, तो अब कैसे हम कह सकते हैं संवेदनशील सरकार? मैया योजना में है, फॉर्म जब भराने का बात हुआ ऑनलाइन था, नहीं हुआ तो ऑफलाइन उसको कर दिया गया, ऑफलाइन किया गया ना सर, ऑफलाइन कर दिया गया कि जिसमें सभी लोग को हम फॉर्म भरें, है ना, फॉर्म करके कि हम भरें और सभी को 1,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया। अब मेरा है नियुक्ति की बात है सर, विश्वास नहीं कीजिएगा सर, हम मैट्रिक पास किए ना सर, उस समय मजदूरी करके मम्मी पापा पढ़ाए हैं सर, विश्वास नहीं कीजिए, मजदूरी करके पढ़ाए। अब देखिए मजदूरी करके सर हम ट्यूशन मतलब बच्चा लोग को पढ़ा के हम किए सर। अब हम करें तो करें क्या? बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा करके 2007 में मैट्रिक पास करके हम अभी सरकार संवेदनशील नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि सर झारखंड सरकार संवेदनशील है? तो हम यही निवेदन करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। तो इस वीडियोस को जहां से देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी फ्रेंड्स जो भी देख, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक ही पहुंच जाए। और सरकार देख भी रही है लेकिन संज्ञान में नहीं ले रही है, सोच रहे कि अकेले है, कुछ भी अब कुछ हो जाएगा, पूरे राज्य के लिए क्या संदेश जाएगा सर? तो यही हम कहना चाहते हैं सर। से मिलने का आप लोग ने कोशिश किया? यह सर मिलने के लिए कितना बार कोशिश किए सर, अभी 2 दिन पहले गए मिलने के लिए, एप्लीकेशन दिए, तो वहाँ पर मिलने के लिए देते हैं ना, तो बोलते हैं कि नहीं सीएम सर चल गए। तो हम पूछे भी सर कब मिलेंगे, समय बताइए। सीएम सर का मिलने का कोई समय नहीं रहता, 5 मिनट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कोई अधिकारी पदाधिकारी नेता लोग होंगे तब मिलेंगे, ऐसा बोल देते हैं। मतलब हम लोग को वहाँ पर, हम उसका पुत्र नहीं है, हम उसका राज्य का हम नहीं नागरिक नहीं है, मतलब जो नेता जो रहेंगे, जिसके पास पैसा वाला आदमी रहेगा वही मिलेगा। हम गरीब है तो मेरे लिए कुछ नहीं है। अब बताइए सर, हजारीबाग में बताइए सर, कल गए परसों गए, मतलब 1 दिन सिर्फ रहे वहाँ पर, यहाँ पर 500 रुपये लगा गए हजारीबाग, वहाँ पर विश्वास नहीं कीजिएगा, कीचड़ में पूरा गिर गए सर। आप मीडिया के माध्यम से देख भी सकते हैं, वहाँ पर एक मेरे फ्रेंड्स लोग उठाए, कीचड़ में पूरा गिर गए। मिलने के लिए वहाँ पर कोशिश किए, कोई भी नहीं मिल पाए सर। बताइए अब हम कहाँ कहाँ भटके सर, कहाँ कहाँ हम जाए सर? शिक्षा मंत्री पास गए, वहाँ पर भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम किन से मिले, क्या करें? मिलने का समय वो लोग नहीं देते हैं सर। अब इधर तो हम सत्यानंद भोक्ता सर से मिले, माननीय जो कि
अम्बा प्रसाद मैम हैं, उनसे भी मिले। अम्बा प्रसाद मैम भी बोलिए कि हाँ बाबू होगा, कैसे नहीं हो सकता है, सब लोग बोल रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें ज़्यादा है कि मुख्यमंत्री सर और उनके अधिकारी पदाधिकारी और जेएसएससी के संज्ञान लिया जाए और मेरा जान कम से बचा लीजिए सर, जो कि राज्य में सबसे एक अच्छा संदेश भी जाएगा। आपको सत्यानंद भोक्ता से आपने क्या क्या बात की? सत्यानंद भोक्ता सर से हम जो कि पहले से हम उनसे हम बात किए, रातू रोड में भी मिले, तो मिले तो क्या बोलता, हाँ अभी हम टीचर बहाली कर रहे हैं ना, 600 का कर रहे हैं ना, उसमें आपको कर देंगे। लेकिन वो बात को समझ गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। बात को समझना चाहिए ना कि मेरा है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, 6 साल के बाद रिजल्ट दिया गया सर, टीजीटी हाई स्कूल का है, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके, और सर से वही चीज़ करना चाहिए था कि सीएम सर से मिलना चाहिए था। तो सर सही प्रकार से सिर्फ कहते हैं कि हाँ देखा जाएगा, होगा, सो संज्ञान में है, तो संज्ञान में आप लिखित करके दीजिए, आप बताइएगा तब ना। चुनाव से पहले नहीं होगा तो आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर क्या संदेश जाएगा पूरे राज्य में? सरकार जाएगी, अभी क्या बोलते हैं कि चुनाव के समय जाएगी, गांव स्तर पर जाएगी, वहां पर सब लोग बोलेगी कि मेरी संवेदनशील सरकार थी, हम इतना योजना चला रहे थे, बहुत अच्छा रोजगार दे रहे थे। तो उस समय लोग, सभी जनता लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे यही ना कि कैसे संवेदनशील सरकार, तो हम लोग देख रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? तो वही हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री या माननीय अधिकारी पदाधिकारी से और माननीय श्रम नियोजन मंत्री जो मेरे घर की स्थिति परिस्थिति सब कुछ देख चुके हैं सर। आपका जो मुख्य मांग है वो क्या है? मेरा मुख्य मांग है सर कि मेरा है सो हाई स्कूल टीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाए सर, और नियुक्ति कर लिया जाए सर। अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है सर, इतना ही मेरा मांग है, सिर्फ यही। आपको हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं सर। अब मेरा परिवार का जो से भैया का निधन हो गया, उसमें कुछ मुआवजा भी नहीं दिया गया, विश्वास में करंट से हो गया, तो कुछ तो देना चाहिए ना सर। कोई भी नहीं मिले, सिर्फ बोले हाँ संवेदना प्रकट करते हैं, तो संवेदना से थोड़ी होता है कि हम फोटो खिंचवा लिए, सब चीज़ कर लिए। आप मदद तो कीजिएगा तब न सर, तब हम जानेंगे ना कि हाँ आप कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तब हम जानते हैं ना। किसी अन्य पार्टी के नेताओं से कुछ बात? नहीं सर, हम किन्हीं अभी दूसरे पार्टी से हम नहीं मिले, सिर्फ हम जो सरकार के जो सत्ता के जो है उन्हीं लोग अधिकारी पदाधिकारी से हम मिल रहे हैं सर, क्योंकि उम्मीद है, एक आशा, एक विश्वास है कि सरकार मेरी नियुक्ति कर लेगी और एक अच्छा संदेश जाएगी सर। इस विधानसभा चुनाव में कुछ इसका फर्क दिखेगा? यस सर, इसका यदि मेरा से नियुक्ति नहीं होगी, है ना, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और यदि मेरी नियुक्ति होगी इस आचार संहिता से पहले, तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मतलब एक सरकार संवेदनशील सरकार होगी और एक बहुत अच्छा प्रभाव इसमें पड़ सकता है सर, यदि मेरी नियुक्ति हो जाएगी तो आचार संहिता से पहले। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ उन लोग अपना बैठक करके और मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेएसएससी को, मतलब वहाँ के जो सचिव सर हैं, बात करते हैं और हो जाएगा। फिर हम सरकार के को बोलना चाहेंगे और हमारे इस राज्य के मुखिया को बोलना चाहेंगे कि दिव्यांगजन लगातार आज 150 दिन से राजभवन जाकिर हुसैन पार्क के बगल में धरना पर बैठल हैं, और लगातार आपके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, कई विधायक मंत्रियों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का धरना को जल्द से जल्द समाप्त करवाया जाए, क्योंकि अब 150 दिन ये बहुत बड़ा समय होता है। दिव्यांगजन, पूरे राज्य के दिव्यांगजन आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सामान्य नहीं हैं, हम लोग दिव्यांग हैं, हमें हर तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। आज आपने जो वादे पिछले चुनाव में किया है उसे पूरा करने का काम करें, दिव्यांगों के हित में काम करने का काम करें, ताकि पूरे राज्य में आपका छवि और आपका बारे में प्रचार हो, कि आपको जनता जाने कि हाँ दिव्यांगों के हित में आप काम करते हैं। लेकिन लगातार जो हम लोगों को आज तक यहाँ दिखाई दे रहा है, 150 दिन से दिव्यांगजन धरना दे रहे हैं। 2 बार विधानसभा का घेराव करना पड़ा, आपके विधानसभा का घेराव के समय दिव्यांगों पर लाठी चलाया गया, और उसके बाद भी अभी तक 150 दिन तक लगातार बैठना पड़ रहा है, तो बड़ा शर्म का विषय है। इसीलिए हम चाहेंगे हमारा राज्य का कम से कम मान सम्मान रखिए और दिव्यांगों का हित के लिए सोचिए। और जो अभी आपने पेंशन माताओं को देने का काम किया है, आप बिल्कुल मैया को सम्मान दीजिए, लेकिन दिव्यांगों का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि दिव्यांग भाई किसी के सहारे और आम जनमानस के द्वारा ही आज इस अपना जीविकोपार्जन कर पा रहे हैं। अगर आप लोग दिव्यांगों के बारे में नहीं सोचिएगा तो आम जनमानस क्या सोचेगी आपके बारे में। तो इसीलिए मैं राज्य के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि 150 दिन बहुत बड़ा समय होता है, कृपया करके दिव्यांग। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।